सुप्रभात। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की गौरव हो। I wish to thank the organizers of this youth meeting and the Gwalior Assembly and everyone for having given me this opportunity. यूथ मीटिंग आयोजित करने वाला सारे संचालकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और खास करके ग्वालियर असेंबली और बीडीटीआई का सारे संचालकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। I wish to thank you for the loving welcome that you have given me, for the brother who introduced me. I wish to thank you all. ब्रदर भाई ब्रिजेश को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही प्रेम से मुझे स्वागत किया। And I want to thank you for the translation also, brother. Thank you very much. God bless you. Thank you so much, uncle, for giving your precious time to us. All right. Okay. I hope all of you are doing well. I'm happy in God's name to be here and to share the word. मैं बहुत ही खुश हूं कि आप लोगों के बीच में आकर के परमेश्वर का वचन से आपके सामने बात करने के लिए। Now this is the third Saturday that I'm speaking to you. ये तीसरा शनिवार है जो मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। Last month, in the month of September, I spoke to you on the 2nd and the 4th Saturday. पिछले महीना में उसका चौथा शनिवार को मैं आपके बीच में बात किया था। 2 Saturdays, 2nd and the 4th Saturday. So this month also I will do today 2nd and the 4th Saturday also. पिछले महीना जिस प्रकार मैं 2 शनिवार को लिया था, इसी प्रकार इस महीना में भी 2 बार मैं परमेश्वर का वचन को आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। And the first message that I spoke about is finding favor from God. पहला जो संदेश मैंने आप लोगों के सामने जो समझाया था वो ये है कि प्रभु के अनुग्रह को कैसे हम पा सकते हैं। And the second message that I spoke about is how to face opposition. और दूसरी मैसेज जो मैसेज में आप लोगों के सामने वो रखा था वो ये है कि हमारा प्रायोगिक जीवन में हम कैसा विरोध को सामना कर सकते हैं। And all this I'm taking under the series of practical Christian living. ये सब मैं प्रायोगिक जीवन के आधार पर मैं ले रहा हूं। And today I'm going to share with you from the Word of God about an important characteristic of the God that we worship. आज प्रभु का इच्छा है तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रभु का जो महत्वपूर्ण स्वभाव के बारे में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। Now, so the main theme of my message is the God of impossibilities. आज का जो शीर्षक है असंभव परमेश्वर। Yeah, the God of impossibilities. That is our God. We worship a God who is a God of impossibilities. हम उस परमेश्वर को आराधना करते हैं जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। There are many things that happen in our life. बहुत सी बातें और घटना हमारे जीवन में होता है। And sometimes when we face, as believers, as children of God, when we face some situation, we are worried. हम प्रभु के लोग होने के नाते उस समय हम अगर समस्या से गुजर रहे हैं तो हम लोग बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। We don't know how we can handle the situation. हमको ये नहीं पता रहता है कि हम उस समस्या को कैसा झेलते हैं। But I want to assure you from the Word of God and from today's message that we have a God who's powerful than any other God of this world. लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये कहना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। Very good. So let us turn to Mark chapter 5. आइए मार्कोस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में जाएंगे। Mark chapter 5, you're going to read verse 4. मार्कोस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 4 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि वो बार-बार बेड़ियों और संकोलों से बांधा गया था, पर उसने संकोलों को तो तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। Now this chapter has got
43 verses. इस अध्याय में हम 43 आयतों को देख सकते हैं। And in all these 43 verses, we see 3 incidents. और इस अध्याय में 3 घटना को जिक्र किया गया है। All the 3 are very interesting incidents. और ये जो 3 घटनाएं हैं बहुत ही सुंदर घटनाएं हैं जो पढ़ने के लिए हमको मनोरंजन करते हैं। The first one we see in the first 4 verses. पहला वो घटना है, पहला 4 आयतों में हम देख सकते हैं। Now can you read, brother, the first 4 verses? कोई भाई अगर हिंदी में पहला 4 आयत अगर पढ़ देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वे झील के पार गिरासनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। All right. The first incident we read is about a demon possessed man. हम पहला जो घटना पढ़ते हैं एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के बारे में। And he is a young man. और वो एक जवान लड़का था। No one is able to control him. कोई भी उसको अपने बस में नहीं कर सकते थे। Any amount of chain that you tie him with, he will break everything. किसी प्रकार का शकल से या चेन से आप बांधने चाहते थे तो कभी भी वो तोड़ देता था। So this is the first incident. ये है सबसे पहला घटना हम पढ़ते हैं। Let's look at the second incident in this chapter. आइए हम इस अध्याय का दूसरी घटना के बारे में देखेंगे। Verses 25, 26, 27. आयतों को पढ़िए 25 से 27 तक। 25, 26, 27. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। All right, here we read about a woman who was suffering for 12 years. हम इसमें एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो कि 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। She went to many doctors. वो कहीं वैद्यों के पास गई। No one could heal her. उनको कोई भी चंगाई नहीं दे पाए। She spent most of her belongings, whatever she had, she spent. उनके पास जो भी धन दौलत था उसके पीछे सब खत्म कर चुके। But nothing could heal her. कोई भी उनको स्वस्थ नहीं कर पाए। Oh, that is the second incident in this chapter. इस चैप्टर का वो है दूसरा घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। Let's go to the third incident. आइए हम तीसरा घटना के बारे में देखेंगे। The third incident we find in verses 35 and 36. और वो तीसरा घटना ये हम पढ़ सकते हैं 35 और 36 आयत में। Yeah, 35. वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। Here we read about a person, about Jairus, who is a leader of the synagogue. इसमें हम एक आराधनालय का एक सरदार के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम जायरस है। Now, a synagogue is a Jewish place of worship. ये आराधनालय है, यहूदी लोगों का आराधनालय कहलाता है।
And this Jairus was a leader of the synagogue there. और ये जायरस है वहां का एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। And he had only one daughter. उसका एक ही लड़की थी। And that daughter was sick. और वो लड़की बहुत ही बीमार थी। So this Jairus came to meet the Lord Jesus Christ. और उस जायरस ने प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे। Why did he come to Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के पास वो क्यों आए थे? So that he can heal his precious only daughter. इसलिए वो आए थे कि प्रभु यीशु मसीह उसका सिवा एक ही जो लड़की है उनको चंगाई दे सके। But it took some time for Jairus to come and meet the Lord Jesus Christ. It took some time. और प्रभु यीशु मसीह को जायरस को मिलने से थोड़ा समय देर हो गई। Because of that time taken, he got news that his daughter had died. जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को मिलने से देर हुआ तो उनके घर से उनको खबर मिला कि उनका जो बच्ची थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। So Mark chapter 5 has given us 3 incidents. और मार्कस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में हम 3 प्रकार का घटनाएं को हम पढ़ते हैं। The first one is a young man who is possessed by an evil spirit. हम पहला व्यक्ति के बारे में देखते हैं, एक जवान लड़का दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। Second, we read about a lady who went to all doctors but was not healed of her sickness. और दूसरा व्यक्ति को हम देखते हैं, एक स्त्री है जो अपना धन दौलत सारे खत्म कर किया और सारे वैद्यों के पास गया, फिर भी वो चंगाई प्राप्त नहीं हुई। And the third, we read about a young girl who had died. और एक और जवान लड़की के बारे में हम तीसरा घटना में पढ़ते हैं जो बीमार से पीड़ित थी और उनका देहांत हो गया था। Now there is one thing common in all the 3 incidents. इन तीनों घटना में एक चीज साधारण तौर से दिखा जाता है। What is that thing which is common in all the 3? ये तीनों में कौन सा ऐसा एक चीज है जो तीनों घटना में हम देख सकते हैं? It is humanly impossible to rectify all the 3 cases. ये सांसारिक तौर से या मानविक रूप से कोई भी इसको संभव नहीं कर सकते हैं, सारे असंभव विषय है। Now the man who was possessed by the devil, no man could control him. और जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, कोई भी व्यक्ति उसको अपने बस में नहीं ले सकते थे। The woman who was sick for 12 years, no one could heal her. जो स्त्री 12 साल से बीमार थी, उसको कोई भी डॉक्टर्स उनको चंगाई नहीं कर पाए। And 3, there was a young girl who had died and no one could do anything to her. और तीसरा घटना में हमें देखते हैं, एक जवान लड़की मर गई थी और कोई भी उसको मुर्दे को जिला नहीं सकते हैं। All the 3 cases were impossible for men to handle. और ये तीनों जो घटना है मनुष्य के लिए असंभव है इनको अपने नियंत्रित में या इनको कुछ कर सके। But dear brothers and sisters, what was impossible by men, it is possible by God. मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो प्रभु के जो हमारे नजर में असंभव है वो परमेश्वर के नजर में संभव है। Let us read one verse, Luke chapter 18 verse 27. आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 27 आयत पढ़ेंगे। Luke 18:27. लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 27 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। Yeah.
This is a very familiar verse. We all know this verse very well. ये एक सुपरिचित वचन है जो हम सब लोग को अच्छे से मालूम है। This verse says, the things which are impossible with men are possible with God. जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। All right, now in the English verse it says with men. There is a phrase which is called with men. और Impossible हम with men. इंग्लिश में जब हम देखते हैं विथ मैन यानी मनुष्य से। Okay, so when you and I now read it, we have to change it and read it. I want you to change it and read it. और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो उसको कुछ बदल करके हम पढ़ना चाहिए। Yeah, listen to me and then you can read it as how I read it in English. The things which are impossible with me are possible with God. जो मुझसे नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। Very good. That is the right way of doing it. So all of you who have got your Bibles, I want you to read the same way brother read in Hindi or in English. Now, if you have an English Bible, read it with me. Or when brother reads in Hindi, read it along with me exactly how we said it now. हम जैसे पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार अपने पास अगर इंग्लिश बाइबल हो या कोई भी भाषा का बाइबल है तो आप इस प्रकार से हमारे साथ पढ़ना चाहिए। जो मुझसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। Yeah, the things which are impossible with me are possible by God. That is the message for today. Yeah. आज का संदेश ये है कि जो मुझसे असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। All right. And we must be bold in declaring this. We never should feel shy of declaring this. हम कभी भी इसको बोलने से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उससे बढ़कर के हमको हियाव के साथ कहना है कि जो मुझसे असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। Now, in the first incident, there was the young man who could not be bound by chains. और पहला जो घटना में जो हम मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में पढ़े वो एक जवान लड़का था कि जो कोई भी उसको बांधते थे अपने आयत में नहीं रख सकते थे उसको। No human being could hold him or bind him. कोई इंसान उसको पकड़ करके बांध नहीं सकते थे। He was possessed by an evil spirit. क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से नियंत्रित और ग्रसित हुआ था। But he was delivered by Jesus Christ. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया। Now read verse 15, Mark 5 verse 15. आइए मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 15वां आयत को पढ़ते हैं। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहनाया और सचेत बैठा देख करके डर गए। You see, this man who was possessed by an evil spirit, आप देख सकते हैं जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था he could not be bound by chains. वो चेन या कोई शकल के साथ बांधा नहीं जाता था। People could not hold him or control him. उसको कोई भी पकड़ नहीं सकते थे या अपने बस में नहीं कर सकते थे। Which means no, it was impossible by any human being to do anything to him. जिसका मतलब ये है कि मनुष्य के साथ ये असंभव था। What do we read in verse 15? हम 15 आयत में क्या पढ़ते हैं? He was sitting there fully clothed and perfectly sane. और वो कपड़े पहन करके और सचेत बैठा था। You see what a change in this young man. क्या उस जवान के जीवन में किस प्रकार का बदलाव हम देखते हैं? Things which are impossible by men, God made it possible in the life of this young man. जो चीज मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। Now, similarly, that lady who had that sickness for 12 years, उसी प्रकार जो स्त्री 12 साल तक उस लहू बहने का बीमार से पीड़ित थे, she could find no remedy for her sickness.
उनका जो पीड़ित के लिए, उनका रोग के लिए वो कोई किसी भी प्रकार का इलाज नहीं मिल पाए। She had no relief from her sickness. उनको कोई भी उनका बीमार से उनको कोई तसल्ली नहीं मिला था। Moment she touched the hem of the garment of Jesus, she was healed. जब वो प्रभु यीशु मसीह का जो वस्त्र को छुआ तो उसी वक्त उन्होंने चंगाई प्राप्त किए थे। Dearly beloved, Yes, uncle. Yes, uncle. okay. Dearly beloved, do you have a personal relationship with this God of impossibilities? क्या आप लोगों को Can you hear me? उस असंभव परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है क्या? Can we boldly say that this God of impossibilities is my God? क्या हम हियाव के साथ कह सकते हैं ये असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है? Can you say that anything which is impossible by me, my God can do it? क्या हम लोग बोल सकते हैं जो मुझसे संभव नहीं है वो परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर से संभव है? Dearly beloved, no door can be shut in front of me when God opens it. मेरा प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर दरवाजा हमारे लिए खोलते हैं तो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकते हैं। Can we must boldly say that all things which are impossible by me are possible by God. We must always be saying that. क्या हम हियाव के साथ हमेशा ये बात कह सकते हैं कि जो चीज मुझसे असंभव है वो परमेश्वर से संभव है? I'm encouraging you to have this kind of a relationship with our God. मैं आग्रह करता हूं कि आप सबको इस प्रकार का परमेश्वर के साथ इस प्रकार का संबंध होना बहुत ही जरूरी है। When you have a relationship with this kind of a God, things which are impossible by you, God will make it possible. जब हम इस प्रकार का परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखते हैं तो जो भी चीज और जो असंभव चीज है वो संभव हो जाता है। Dearly beloved, this God that we worship is our Father. मेरा प्रियो, ये जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है। All right, let's read one verse in Jeremiah chapter 32 and verse 27. आइए यिर्मयाह की किताब उसका 20 अध्याय 32, और 27. उसका pardon me, Verse 27, chapter 32, verse 27. मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? That is what God is asking. इसमें हम इसमें देखते हैं कि मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? You see, that verse says, I am the God of all flesh. परमेश्वर इसमें कहते हैं कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। Yes, I am the God of all flesh. Is anything impossible for me? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या Can you मेरे hear me? लिए कोई भी काम कठिन है? Can you hear me? Uncle, actually your voice is breaking. You can hear me, brother? Yeah. Now I can hear you. My voice is breaking. Can you?
You can hear me now? Yeah, yes, uncle, carry Hello. on. Yeah, go ahead, uncle. You can hear me now? Okay. Now, Yes, uncle. can you hear me? Yes, Yes, uncle, I can hear you. Am I audible now? You yes, can hear yes. me. All right. Yes, uncle, Okay. you are audible. Now, when the all right, very good, thank you. Now, when the angel of the Lord visited Mary, जब परमेश्वर का when the angel of the स्वर्गदूत Lord visited Mary, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत मैरी को दर्शन दिया, now she asked him a particular question. उन्होंने एक निर्दिष्ट सवाल उनसे पूछा था. Now you have that in Luke chapter 1 verse 34. और लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 34 आयत में हम पढ़ते हैं. Let's read chapter 1, Luke chapter 1 verse 34. आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 34 आयत पढ़ेंगे. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं. All right. I hope we all know this. We know the story behind this. मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग को ये कहानी अच्छे से मालूम है. Mary was looking at the angel and saying that, how is this possible, seeing that I don't know a man? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूं. Because the angel met Mary and told that you will give birth to a baby and that baby's name is Jesus. इसीलिए कि स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दे करके कहा कि तुम गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम है यीशु. Now, and she did not know any man till now. She was only engaged to Joseph. She was only engaged to Joseph. सिर्फ उनको यूसुफ के साथ मांगनी हुआ था, उनका विवाह नहीं हुआ था, तो इसीलिए इस प्रकार का सवाल स्वर्गदूत से किया. All right. And now, yeah, so this is what Mary asked the angel. Now see what the angel replies to Mary. आइए उसका जो आगे का वचन देखेंगे कि स्वर्गदूत मरियम को किस प्रकार से प्रत्युत्तर करते हैं. Verse 37. और उसका 37 आयत देखते हैं. क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता. All right. The angel replied back to Mary and said that for with God nothing is impossible. और क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है. ये है स्वर्गदूत का प्रत्युत्तर. All right. It is the angel of the Lord himself telling Mary, with God nothing is impossible. ये परमेश्वर का स्वर्गदूत है जो मरियम को ये बताते हैं कि परमेश्वर के साथ कोई भी चीज असंभव नहीं है. All right. Dearly beloved, the Lord is talking to all of us today. मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम हर एक के साथ बात करते हैं. Now, this is, we might be having different situations. We might be facing different situations. हमारे जीवन में किसी प्रकार का अनेक समस्या आते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के सामने आना चाहिए. All right. And we will be wondering, how is this going to happen to me? और हम ये सोचते रहते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि ये मेरे जीवन में कैसा होने वाला है. All right. If that is the question that you have in your mind, you think it's not possible by you are not able to do that. और अगर ये सवाल आपके मन में पैदा हो जाता है तो आप ये सोचते हैं कि ये जो चीज है हमारे लिए और मेरे लिए असंभव की बात है.
I want to assure you on the basis of the word of God, like what the angel told Mary, with God, nothing is impossible. मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आप लोगों को एक निश्चितता दे करके कहता हूं कि स्वर्गदूत मरियम को जिस प्रकार से कहा कि परमेश्वर के साथ कोई भी चीज असंभव नहीं है। All right, now let's go back to Mark chapter 5. We've been considering from Mark chapter 5. आइए हम फिर से वापस जाते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में। Now in Mark chapter 5, in the first verse, let's read the first verse. आइए मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 1 आयत पढ़ें। वे झील के पार गिरासनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। All right, verse 1 says, they arrived at the other side of the lake. और वे झील के उस पार पर पहुंच गए। Which means they were on a journey. उसका मतलब ये है वो लोग यात्रा में हैं। And they were traveling from somewhere and they came and arrived in a certain place. वो एक जगह से वो लोग यात्रा कर रहे थे और यहाँ पर गिरसनियों के देश में पहुंच गए। All right, now let's read the previous chapter, chapter 4 and verse 35. आइए मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 35 आयत पढ़े। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। The Lord told the disciples, come, let us cross to the other side of the lake. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि आओ हम पार चले, उस पार चले। All right. Now, the Lord Jesus Christ, when he told the disciples, let's go to the other side, they were traveling from one place to another place. जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये कहा कि आइए हम उस पार चलते हैं, उसका मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह के लिए यात्रा कर रहे थे। The Lord Jesus Christ never told them which place they have to go. He never told them that. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये नहीं बताए हैं कि वो कौन सी जगह में जा रहे हैं। And the disciples also did not know where they were going. They never knew that. और प्रभु का जो शिष्य लोग भी ये नहीं जानते थे कि वो लोग कहाँ जाते हैं। All that he said is, let us go over to the other side. That is all that the Lord said. प्रभु यीशु मसीह चेलों को यही कहा कि आइए हम उस पर चलते हैं। Now, similarly, when brothers and sisters, you have come to know the Lord Jesus Christ as your Savior. और प्रिय भाई और बहनों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में आप लोग अंगीकार किए हैं। You have left whatever condition you are in and you started following the Lord as your Lord. और अब जिस प्रकार का परिस्थिति में हो ना क्यों आप उस परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। It is something like which the Lord said, come with me and come and follow me. That is what the Lord told. और प्रभु यीशु मसीह ये कहा कि मेरा पीछे हो लो। So whatever condition you are in, you have left everything. और आप जिस प्रकार का परिस्थिति में होना क्यों आप सारे चीज को आप भूल गए हो और परित्याग करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। Whatever belief you have left all that. 1 second अंकल। भाई लोग जो होस्ट लोग है या को होस्ट लोग है ध्यान दीजिएगा कि कोई बीच में बात कर रहे हैं तो सुनने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। यस अंकल, गो अहेड। Yeah. So you have left whatever condition you are in, you have left all that and you have started following the Lord Jesus Christ as the Lord of your life. और जो कुछ भी परिस्थितियां हैं आप वो सबको छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रभु करके अंगीकार करके उनके पीछे हो लिए हैं।
Yeah, whatever condition you're in, you left everything and you started following the Lord Jesus Christ. You made him your Savior, your Lord, your God, and you are following him. और जो कुछ भी परिस्थिति में आप लोग थे वो सारे छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना स्वामी करके आप अनुकरण कर रहे हैं. So you have given yourself totally to him. और अपना स्वयं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए हैं. And so remember, faithful is the one who has called you. He will be faithful to you always. और आप लोग को याद रखना है ये बात कि जो परमेश्वर ने जो विश्वास योग परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो हमेशा विश्वास योग बने रहेंगे. All right, you are starting the Lord Jesus Christ. He is a God who is capable of taking care of all your needs. और जैसे आप प्रभु के पीछे हो लिए हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो परमेश्वर वो प्रभु है जो कि हमारा जीवन का सारे परिस्थितियों से हमको संभालने वाला प्रभु है. He will never leave you. वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं. He will always be with you. He will carry you through your entire journey. और वो आप लोगों के साथ हमेशा रहते हैं और आपका यात्रा जीवन में भी वो आपके साथ साथ रहते हैं. All right. Let's read one verse. 24. Uncle, your voice is breaking. First Thessalonians 5:24. Can you hear me? आइए हम पहला थिस्सलुनीका उसका 5 और उसका दूसरा 22 आयत पढ़ेंगे. फटाफट पढ़िए ना, टाइम जा रहा है. कोई भी कोई भाई भी भाई फटाफट पढ़ पढ़िए. कोई भी भाई बहन फटाफट पढ़िएगा. सब प्रकार की बुराई से बचे रहो. सब प्रकार की बुराई से बचे रहो. Yes, Uncle, carry on. Faithful is he that hath called you. Can you hear me, brother? जो Yes, Uncle. आपको बुलाए Can जो you hear आपको me? बुलाए हैं वो विश्वास योग है. All right. So never regret that you are following the Lord Jesus Christ. कभी भी ऐसा अपने आप को छोटा नहीं समझना है जो आपको बुलाए हैं उनके बारे में. Can you hear me? Yes, Uncle. All right. Don't regret that you are following the Lord Jesus Christ as the Lord of your life. आप कभी भी परमेश्वर को अनुकरण करते हुए कभी भी ये सोचना नहीं कि अरे यार मैं गलत लोगों को फॉलो कर रहा हूँ. Don't regret that you have left your culture, your tradition, whatever you're doing in the past. Don't regret that. कभी भी आप दुखित मत होना कि आपने अपना जो परंपरा रीति रिवाज और अपना धन दौलत और जो भी रिश्तेदार को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए हैं. All right. Now we all remember Abraham. आप सब लोग को याद है इब्राहिम के बारे में. We all remember it. हम सबको All right. इब्राहिम Now के बारे let's में turn अच्छे से to पता है. Genesis chapter 12. और उत्पत्ति की किताब उसका 12 Okay, अध्याय let's में turn to इसके विषय Genesis chapter को 12.
उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय में अब्राहम का जीवन के बारे में लिखा गया है। Can you hear me? Yes, uncle. I think there is a network problem here. I'm trying to log into another system. Just give me 1 minute. Okay, uncle. Okay. Uncle? Okay. Yeah, can you see me now? Can you hear me? Yes, uncle, you are audible. All right, okay. I think there was a problem there in my system, so I've been facing this problem. All right. I hope now we should be clear. Okay, now in Genesis chapter 12, verses 1 and 2, I hope we read that verses. I didn't hear it. So can we read Genesis 12, 1 and 2? आइए हम उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। All right. Now, God called Abraham and Abraham immediately followed the Lord. परमेश्वर अब्राम को बुलाए और उसी वक्त अब्राम परमेश्वर के पीछे हो लिए। There might have been many questions that would have come in the mind of Abraham. जब प्रभु ने अब्राम को बुलाया तो उनके मन में बहुत सी सवाल आया होगा। Many friends must have told them, what are you talking? Where are you going? Who's calling you? Do you know where you're going? बहुत सी उनके दोस्त लोग, रिश्तेदार लोग पूछे होंगे कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप कहाँ की ओर जा रहे हैं? You know what is going to happen to your future? Do you know what is going to happen to your family? क्या आप जानते हैं आपके जो भविष्य जीवन में क्या होने वाला है, आपका परिवार जीवन में क्या होने वाला है? These are many questions that must have come to Abraham. ये सारे सवाल अब्राहम के जीवन में आया होगा। What was going to happen to your children's future? You're just leaving your place and you're going. आप अपने जाति कुटुंब को छोड़ करके आप अन्य देश में जाते हैं, तो आपका बेटा बेटियों का हाल क्या होगा? But remember, this God who called Abraham was faithful to Abraham till the very end. और आपको याद रखिएगा, जो परमेश्वर अब्राहम को बुलाया वो शुरुआत से लेकर के अंत तक विश्वास योग बना रहा। We read in Thessalonians that 1 Thessalonians 5:24, faithful is he that calleth you. That is what we read. और पहला थिस्सलुनीका उसका 5 अध्याय और 24 आयत में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि जो तुमको बुलाया है वो विश्वास योग है। उस वचन को पढ़ेंगे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। Now this is the faith which Abraham had in God. और ये जो विश्वास है जो अब्राहम के जीवन में था। And then God honored that faith which Abraham had. और परमेश्वर अब्राहम का जो विश्वास को आदर किया। Today, all of us know that death is inevitable. और हम सब लोग जानते हैं कि मृत्यु इंसान के जीवन में अनिवार्य है। But many do not know what is going to happen after the funeral. लेकिन बहुत सी लोग ऐसे हैं जो
अंतिम संस्कार के बाद क्या होगा उस विषय को नहीं जानते हैं। Where is the destination of the soul? Where is the soul going to go? Many do not know that. आत्मा का लक्ष्य स्थल क्या है, बहुत सी लोग इस बात को नहीं जानते हैं। If you ask them what is going to happen after your death, this is the answer that you will get. अगर आप किसी को ये पूछेंगे कि आपका मृत्यु के बाद क्या होगा, तो कोई भी आपको अच्छे उत्तर नहीं दे पाएंगे। They are going to say that we are not sure. वो लोग ये कहेंगे कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, We don't know. हम नहीं जानते हैं। Or they are going to say that we do not want to know. और वो लोग ये भी कहते हैं कहेंगे कि हम उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। But there is a destination that every man should go. और वहां एक जगह है कि सारे इंसान का आत्मा को जाना चाहिए। The one who does not know God as the Lord Jesus Christ will go for destruction. जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो उस नाश की ओर जाएंगे। But the one who knows the Lord as his personal Savior, he will go to be with him in this eternal heavenly place. और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग में अनंत काल बना रहेंगे। So in this passage in Mark 5, when the Lord told the disciples, let us go to the other side, the disciples blindly followed him. और जब हम मार्कोस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 आयत में जब देखते हैं, प्रभु ने बोला कि आओ हम उस पार चलते हैं, तो वो लोग प्रभु के पीछे बिना सवाल जवाब करके प्रभु के पीछे हो लिए। No disciple asked him, where are we going? कोई भी शिष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। No disciple asked him, why are we going? और कोई भी शिष्य प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं पूछा हम क्यों जा रहे हैं। And no disciple asked him, what are we going to do there? और कोई भी शिष्य प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं पूछा कि वहां जा करके हम क्या करेंगे। Dearly beloved, the disciples followed him knowing that the Lord has an agenda. He knows where he's taking them. और वहां वो जो शिष्य लोग को ये पता था कि वहां जो लोग जहां जा रहे हैं वहां कि कुछ ऐसा एक प्रभु ने एक प्रबंध करके रखा है काम के लिए। Many a times we have this feeling, and some area of our life, we don't know what our future is. We don't know where we are going. We don't know what is going to happen to us. हमारे जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव है कि हमारे जीवन में फ्यूचर भविष्य में क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हम इसके विषय में ज्यादा नहीं जानते हैं। Sometimes we feel that God is not going to do anything for us. कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कुछ ही नहीं करेंगे। But remember, that is not true. लेकिन आपको याद रखना है, वो एक सच नहीं है। If you feel if that God is silent, he is not working, behind he is doing some work to get things ready for you. अगर आपके जीवन में अगर कोई ऐसा चीज है जो परमेश्वर शांत है, उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा ही करने जा रहे हैं। Okay, the journey which the Lord was making with the disciples was a very difficult journey. और जो यात्रा प्रभु यीशु मसीह उस लोगों के शिष्यों के साथ कर रहे थे, वो बहुत ही कठिन यात्रा था। They had to face a severe storm. They faced a severe storm. और उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा आंधी को सामना करना पड़ा था। Dearly beloved, we also face many storms in our lives. हम भी प्रियो भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम भी बहुत ही इस प्रकार का आंधियों को हम सामना करते हैं। And when we face those storms, remember the Lord is saying, fear not, I will never leave you or forsake you. और जब भी इस प्रकार का आंधियों का सामना करते हैं हमारे जीवन में, तो प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। Now here in this journey, the Lord Jesus Christ was along with the disciples when they were going to the other shore. और इस यात्रा में प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों के साथ साथ रहा।
And it was a difficult journey that the Lord took with the disciples. और प्रभु यीशु मसीह उस शिष्य लोगों के साथ ये कठिन यात्रा था। And I want you to listen very carefully. मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। The Lord went with the disciples to the other shore for one purpose. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पर चले गए एक विशेष उद्देश्य को लेकर के। What is that purpose? वो उद्देश्य क्या था? That purpose is to deliver that man possessed with the evil spirit and to make him a normal person. और उसका उद्देश्य ये था कि जो जवान लड़का भूत वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसको चंगाई दे करके उसको उद्धार करने के लिए। Really, beloved, the Lord had no other agenda. और उसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं था। He went there only for that man who was possessed by the evil spirit. सिर्फ और सिर्फ वो उस दुष्ट आत्मा ग्रसित लड़का को सही करने के लिए ही गए थे। Really, beloved, see how precious that one soul is to our God. और परमेश्वर के नजर में एक आत्मा कितना ही महत्वपूर्ण विषय है। He is not bothered whoever you are. वो ये नहीं देखते कि आप कौन हैं। He does not worry about your background. आपका उस पृष्ठभूमि, आपका जीवन के बारे में वो कुछ नहीं चाहते हैं। He's not worried whether you're good or bad. आप अच्छे हो या बुरे हैं, वो कुछ मान्य नहीं रखता है। Only thing which matters is that he cares for you. सिर्फ एक ही बात है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं कि वो आपके लिए चिंता करते हैं। Beloved, the Lord Jesus Christ never went to a large place where there are a lot of people, thousands of people are gathering there. He never went to such kind of places. प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही भीड़ में जहां लोग हजार लोग थे, उस प्रकार जगह में नहीं गए। It was people who were following him in hundreds and thousands. ये जो लोग जो अपने आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लोग अनुकरण कर रहे थे। The Lord's eyes are on those who are lonely, on those who are suffering, those who need him. That is where the eyes of the Lord are. परमेश्वर का नजर उस पर होता है जो दीनता है, जो दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते हैं, जो लोग नम्रता है उनके ऊपर है। All right, now let's read Mark chapter 5 and verse 6. There's one interesting point there in verse 6. आइए मार्कोस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 6वां आयत पढ़ेंगे। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उससे प्रणाम किया। All right, so in verse 6 you see that the man saw him. The man saw Jesus coming. और वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को दूर से ही देखा। The Lord went there with a purpose to meet this man. प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देने के उद्देश्य में गए थे। How did this man know that the Lord is coming to deliver him? How did he know that? ये व्यक्ति कैसा उनको पता चला कि वो उनको उद्धार करने के लिए आ रहे हैं? Inside him there were 6,000 evil spirits inside this madman. उस व्यक्ति के अंदर 6,000 दुष्ट आत्मा रहते थे। We all know that this body is the temple of the living God. हम सब जानते हैं कि ये जो शरीर है प्रभु की पवित्र आत्मा का मंदिर है। But who was living in this man? लेकिन इस व्यक्ति के अंदर कौन रहते थे? 6,000 evil spirits. 6,000 दुष्ट आत्माओं रहते थे। All right, that is how they recognized and saw the Lord is coming to save this man. और वही दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को देख करके पहचान लिए कि इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। Dearly beloved, we must never give room to the devil. प्रियो भाई और बहनों, हमारे जीवन में शैतान को स्थान नहीं देना चाहिए। If you give one foot or one door in your life to Satan or the evil one, he will come and occupy your total self. अगर उस शैतान को अपने दिल में अगर थोड़ा सा ही जगह देंगे
तो आपका हृदय को पूरा वो ले लेगा। Now, what do we read in Ephesians 4:27? हम एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 24 आयत में क्या पढ़ते हैं? 4:27. 4 अध्याय और उसका 27 आयत। और इसमें लिखा है, पढ़िए। और ना शैतान को अवसर दो। For anger gives a foothold to the devil. I think that is Which Which verse verse is is that? it? 27 or 28 or 26? Read that, brother. For anger gives a foothold to the devil. Ephesians 4, 27, 26 26. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। In the English version it says anger gives a foothold to the devil. और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि क्रोध करने से हम शैतान को हमारे हृदय में जगह देते हैं। Which means you're giving an entry, you're giving one door to Satan. जिसका मतलब है उस शैतान को आप अपने हृदय में बुलाते हो। All right. Now, if you give one door to Satan, he will come and occupy the whole of our body. अगर आप शैतान को एक ही बार आने के लिए देंगे तो आपका पूरा शरीर को वो ग्रसित करेगा। Right. Now, I'm going to give you a few verses as to what are all the doors that we normally allow sin to enter. और मैं आप लोगों के सामने कुछ दरवाजा है जिसके द्वारा जो पाप हमारे जीवन में आ जाता है। If you can read it quickly, we can finish it quickly. अगर आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे तो हम जल्दी ही समाप्त कर सकते हैं। Ephesians 4. Let's read verse 25. I'm showing you some doors where Satan can come inside us. I'm showing those doors. मैं उस दरवाजा को दिखाना चाहता हूं जिसके द्वारा शैतान हमारा जीवन में आ सकता है। Okay, 4:25. पहला है 4 अध्याय और उसका 25 आयत। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से अंग हैं। So the first door is jhut or lies, telling lies. पहला जो दरवाजा है झूठ बोलना। Verse 26, second one. और दूसरा है 26 आयत में लिखा गया है क्रोध तो करो। Yeah, by getting angry, krodh. First is jhut, second is krodh. पहला है झूठ बोलना और दूसरा है क्रोध करना। These are all doors that we normally give Satan place. और ये है जो दरवाजा जिसके द्वारा हम शैतान को अपने जीवन में स्वागत करते हैं। Verse 28. और उसका 28 आयत में चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले कामों करने में अपने हाथ से परिश्रम करे इसीलिए कि जिससे प्रयोजन हो उससे देने के उससे पास कुछ हो। All right, taking away something which does not belong to us. और चोरी करना। Yeah, and next door is verse 29. और उसके बाद जो चौथा दरवाजा है 29 आयत में लिखा गया है 29, yeah. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। Yeah, gandhi baat. So gandhi baat, that's another door that we give. We allow Satan to come inside. और इसमें जो गंदी बात हम करते हैं हमारा मुंह से जो गंदी बात निकलता है उसके द्वारा हम शैतान को हमारे जीवन में निमंत्रित करते हैं। Verse 30, next door, verse 30. और 30 आयत में लिखा गया है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Don't sorrow the Holy Spirit by the way you live. और चौथा विषय ये है कि पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। Okay, next door, verse 31. और 31 आयत में हम पढ़ते हैं सब प्रकार की कड़वाहट और क्रोध और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। Dearly beloved, all these things that you read in verse 6 will allow Satan to come inside you.
और इस सारे बातों के द्वारा हम शैतान को हमारे जीवन में निमंत्रित करते हैं। Right, now read chapter 5 and verse 3. Some more doors I will show you. और आइए 5 अध्याय उसका 3 आयत पढ़ते हैं। 5:3. जैसा पवित्र लोग के योग है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। All right, verse 4, brother. और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देते, वरन धन्यवाद की सुना जाए। All right, verse 5 also. क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। All these verses that we read in Ephesians 4 and 5 are the various doors that a believer can open to Satan. और जो 4 और 5 आयत में जो हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे दरवाजा लिखा गया है जिसके द्वारा हम शैतान को हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं। When you allow those doors to be open, Satan comes and sits inside you. जब हम इस दरवाजा को खुला रखते हैं तो शैतान बहुत ही जल्दी ही अंदर आ जाता है। But we have a verse in 1 John 1:9 which says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. 1 John 1:9. लेकिन उसके बदले में प्रभु हमको एक और बात सिखाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 आयत में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। All right. If there is any one of you as young people who have not accepted the Lord as your personal savior, अगर आप में से कोई भाई या बहन ऐसा है जो आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो if you have opened the doors to the evil spirit or to Satan to come and occupy, as we read in chapter 4 and 5 of Ephesians, और एफिसियों के पत्री जैसा 4 अध्याय उसका 5 अध्याय में जो वचन सब हम पढ़े हैं, अगर हम उस सारे दरवाजा को खोल देते हैं तो शैतान आकर के हमको अपने बस में कर लेता है। there is this God who is standing outside your door's heart and he's knocking. He wants to enter in. और आज वो प्रभु यीशु मसीह, जो लोग उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में नहीं ग्रहण किया है, आज उनके दिल का दरवाजा को खटखटा करके बोल रहे हैं, देखो मैं बाहर खड़ा हूं और दरवाजा को खटखटा रहा हूं। When he comes inside, he will cleanse you and all the evil spirits will go out. जब वो आपके हृदय के अंदर आ जाते हैं तो उनको अपने लहू के द्वारा साफ कर देते हैं और जितना भी गंदगी है, दुष्ट आत्माएं हैं, सारे निकल जाती है। And you can establish a relationship with this God as a father and as a son. और उस परमेश्वर के साथ आप एक बाप बेटे का रिश्ता को जोड़ सकते हैं। All right. Now, let me say this and close. We all know the marriage that happened at Canaan. हम सबको एक बात पता है कि काना में जो शादी हुआ था उसके बारे में हमको अच्छे से मालूम है। The wine was over. और वहां का जो दाख रस है वो खत्म हो गया था। If the wine was over, it is a big shame to them. और उस जो शादी का आयोजन करने वाला उनके प्रति एक लज्जा विषय ये है क्योंकि वहां का जो दाख रस खत्म हो गया। But when the Lord came into that wedding, जब वो प्रभु यीशु मसीह उस शादी में आए, that the wine that he gave was the best wine. From shame, it became a fame. They became famous there. और उसमें जब प्रभु यीशु मसीह जो दाख रस दिया वो सबसे उत्तम था और वो लोग लज्जित से बच करके वो उन लोग को आदर सम्मान मिला। Dearly beloved, this is what God can do in your life. मेरा प्रिय भाई और बहनों, यही बात है परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। When you allow God into your life, He can do miracles in your life. जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए देंगे
तो वो प्रभु आज भी जीवित है और आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करने के लिए। But if you are a believer, अगर आप एक विश्वासी है, remember this, we worship the God of impossibilities. इस बात को आपको याद रखना है कि हम जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। When you face a problem, जब हम समस्या को सामना करते हैं, when you are not able to handle it, जब हम उसको हमारे बस की बात नहीं है, when you think that I can't do it, it's not possible, और जब आप सोचते हैं कि इसको मैं झेल नहीं पाता हूँ, no one's able to help me, कोई मुझे सहायता करने के लिए नहीं है, no one understands me, कोई मुझे समझते नहीं है, remember what I told you at the beginning. What is impossible by you is possible by God. याद रखिए जो मैं प्रारंभिक समय में आपको बताया था, जो चीज हमसे असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। Now in Mark chapter 5, I told you about 3 incidents that we read. और मार्कोस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में आप लोगों को 3 घटनाओं के बारे में आपको बताया। All those 3 were impossible by men. सारे 3 घटनाओं मनुष्य से असंभव था। Man did everything possible, but nothing he could do to liberate themselves. मनुष्य सारे कार्य कर चुका, लेकिन वो अपने आप को उद्धार करने के लिए वो कोई भी सक्षम नहीं है। But when God came, with God, everything was possible. He set right everything in the life of those 3 people. जब इन तीनों व्यक्तियों के अंदर में परमेश्वर को आने के लिए अनुमति दिया, तो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में असंभव को संभव किया। May God bless these words to all of us. परमेश्वर हम सबको इस वचन के साथ सहायता और मदद करे। We have a God of impossibilities. हमारे पास परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला। If you think something is impossible, allow God to do it and He will make it possible in your life. अगर आपके जीवन में ऐसा कोई चीज है जो आप सोचते हैं आपके द्वारा असंभव है, परमेश्वर को आप नियम बुलाइए, वो परमेश्वर उस असंभव को संभव करेंगे। God bless you all. परमेश्वर